नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस एक तरह से हार्ट से रिलेटेड सिम्टम है, जिसमें एंजाइना का मतलब होता है पेन और पेक्टोरिस मीन्स चेस्ट। तो चेस्ट का जो पेन होता है वही कहलाता है एंजाइना पेक्टोरिस। अब ये होता क्या है, इसका मुख्य कारण होता है कि जो हार्ट को सप्लाई करती हैं ब्लड, कोरोनरी आर्टरी, उनमें प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है। मीन्स या तो जो फैट डाइट ज़्यादा ले रहे हैं या जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जो है वो आर्टरीज़ में जमा हो जाता है। इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। या फिर आर्टरीज़ डैमेज होने से वहाँ पर इन्फ्लामेशन के जो फिब्रिन वगैरह प्रोडक्ट वहाँ पर जमा हो जाते हैं, तो इससे प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है और उसकी जो आर्टरी की ल्यूमन है, मतलब जो उसका होल है, वो छोटा हो जाता है और प्रॉपर ब्लड सप्लाई हार्ट को नहीं हो पाती है, और इसी का परिणाम होता है एंजाइना पेक्टोरिस। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स आज हम यहाँ पर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस है पेन और डिस्कम्फर्ट इन द चेस्ट, जॉ, शोल्डर, बैक और आर्म। यहाँ पर पेन कहाँ कहाँ पर होता है, चेस्ट में, जॉ में, शोल्डर में, बैक में और आर्म में। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द पेन ऑफ एंजाइना। अब एंजाइना में जो पेन होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक या किस तरह का होता है वो, तो ये होगा स्क्वीजिंग, जैसे कुछ निचोड़ दिया गया हो, स्क्वेजिंग, प्रेशर, हैवीनेस, टाइटनेस और पेन इन द चेस्ट, टाइटनेस फील होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कॉजेज़ ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस का मुख्य कारण है रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट, हार्ट में ब्लड फ्लो का कम होना। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉजेज़ ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। तो मोस्ट कॉमन कॉज होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, कि वहाँ पर जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है जिन पेशेंट के, वो वहाँ पर वो जमा हो जाता है एथेरोमा। नेक्स्ट आता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। तो 3 मेन टाइप होते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के। फर्स्ट होता है स्टेबल एंजाइना, सेकंड है अनस्टेबल एंजाइना एंड थर्ड वन है प्रिंज़मेटल्स एंजाइना। तो अब स्टेबल एंजाइना क्या होता है, तो स्टेबल एंजाइना का मतलब है कि यदि वो पेशेंट रेस्ट की कंडीशन में है या व्यक्ति रेस्ट की कंडीशन में है तो उसको एंजाइना नहीं है, लेकिन जैसे ही वो फिज़िकल एक्सर्शन करता है, फिज़िकल एक्टिविटी करता है, तो एंजाइना डेवलप हो जाता है, तो उसको कहते हैं स्टेबल एंजाइना। ये रेस्ट से रिलीव हो जाता है। स्टेबल एंजाइना इज़ यूजुअली ट्रिगर्ड बाय फिज़िकल एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना का मतलब है कि रेस्ट की कंडीशंस में ही उसको चेस्ट पेन हो रहा है, कोई वो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, कोई ज़्यादा अपने शरीर को लोड नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी उसको एंजाइना डेवलप हो रहा है। इट कैन अकर व्हेन एट रेस्ट। तो ये हो गया अनस्टेबल एंजाइना। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ प्रिंज़मेटल्स एंजाइना। तो प्रिंज़मेटल्स एंजाइना में क्या होता है कि एकदम से सडनली कोरोनरी आर्टरीज़ में स्पाज्म आ जाता है, वो एकदम से सिकुड़ जाती हैं, तो ये कॉज्ड बाय सडन स्पाज्म इन कोरोनरी आर्टरी। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ एंजाइना। किन कंडीशंस में या परिस्थितियाँ कौन कौन सी ऐसी होती हैं जिनमें एंजाइना डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिनकी कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ओबेसिटी है, टोबैको यूज़, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, ओल्डर एज है। ओल्डर एज में क्योंकि जो आर्टरीज़ होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज़ या जो भी आर्टरीज़ हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, नैरोइंग हो जाती है, उनमें प्रॉपर इलास्टिसिटी नहीं होती। एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़। तो ये सब कारण होते हैं, ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। तो साइन एंड सिम्टम्स में तो एंजाइना खुद ही एक साइन एंड सिम्टम का वो है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, पेन। और क्या क्या इसमें साइन एंड सिम्टम्स आते हैं एंजाइना पेक्टोरिस में? तो पेन इन द चेस्ट, जॉ, शोल्डर, बैक और आर्म, इंडाइजेशन, पाचन नहीं होता, हार्ट बर्न होता है, ऐसा लगता है जैसे जलन हो रही है, स्वेटिंग, पसीने आते हैं, नोजिया फील होता है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब कि सांस प्रॉपर तरीके से नहीं आती है। नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉमन ट्रिगर्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। मीन्स एंजाइना पेक्टोरिस किन कंडीशंस में ज़्यादा बढ़ जाता है, या कौन सी कंडीशन उसको ज़्यादा करने के लिए, ज़्यादा होने के लिए मोटिवेट करती हैं या ट्रिगर करती हैं। तो ये फिज़िकल एक्सर्शन, यदि फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है पेशेंट, तो सीवियर इमोशनल स्ट्रेस, उसको कोई ऐसी टेंशन या स्ट्रेस है। ए हैवी मील मीन्स उस मील में जैसे कि ऑयल और फैट ज़्यादा हो, तो कोल्ड वेदर, कोल्ड की कंडीशन में, एंड स्मोकिंग। नेक्स्ट है व्हाट आर द डायग्नोसिस ऑफ एंजाइना। तो डायग्नोसिस में ईसीजी, जिसमें इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट हम उसको निकालते हैं उसमें से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं, और ब्लड टेस्ट जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल लेवल, ग्लूकोज लेवल, रीनल टेस्ट जो होते हैं वो सब शामिल होते हैं। तो ये हो गया डायग्नोसिस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर एंजाइना पेक्टोरिस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि एक तरह से वैसोडाइलेशन कॉज करता है, उसकी जो ल्यूमेन हॉल जो कम हो गया है उसको बढ़ाता है और ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, हार्ट रेट को कम कर देते हैं, हार्ट पे कम लोड डालते हैं जिससे कि कम ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़े। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और लो डोज एस्प्रिन जो है वो प्लेटलेट एग्रीगेशन है, जो वहाँ पे प्लेटलेट जमा हो जाती है उनको कम करती है। एंड स्टेटिन और एसी इनहिबिटर जो है वो बीपी को कम करता है। तो इस तरह से ये आ गया मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस में नाइट्रोग्लिसरीन, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, लो डोज एस्प्रिन, स्टेटिन एंड एसीई इनहिबिटर। अब आता है व्हाट आर द टू मेन टाइप ऑफ सर्जरी ऑफ एंजाइना आर। एंजाइना के लिए जो दो मेन टाइप की सर्जरी हैं वो हैं CABG और PCI। CABG का फुल फॉर्म है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, और PCI का फुल फॉर्म है परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजाइना। अब जो एंजाइना के टाइप हैं उसमें सबसे कॉमन होता है स्टेबल एंजाइना, जो अधिकतर पाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस से क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती हैं पेशेंट के अंदर? तो ये हैं हार्ट फेलियर हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, MI मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट एंड डेथ। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो ये सब डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट है वाई वाट रूट डू गिव नाइट्रोग्लिसरीन टू पेशेंट। किस रूट से देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन को? तो सबलिंगुअल। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। तो नाइट्रोग्लिसरीन का एक्शन है डायलेट कोरोनरी आर्टरी टू इंक्रीज ब्लड सप्लाई एंड रिड्यूसेस प्रीलोड, मतलब उसका जो वर्कलोड है हार्ट का उसको ये कम कर देती है। नेक्स्ट आता है एंजाइनल पेन इज़ ऑफन रिलीव्ड बाय। तो जो एंजाइनल पेन है वो रेस्ट से या फिर जो मेडिकेशन है नाइट्रोग्लिसरीन उसी से रिलीव हो जाता है। यदि रिलीव नहीं होता है तो फिर वो MI में डेवलप हो जाता है। एंजाइना इज़ कॉज्ड बाय एन इम्बैलेंस बिटवीन। किस किस चीज़ के बीच में इम्बैलेंस होता है एंजाइना में? तो ऑक्सीजन सप्लाई हुआ है और डिमांड जो है ऑक्सीजन की, उसमें इम्बैलेंस हो जाता है। मीन्स जो हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए या ब्लड चाहिए वो उसको मिल नहीं पाता और उसकी सप्लाई कम हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि एंजाइना
एक तरह से सिम्टम हैं जो कि चेस्ट पेन है, एक तरह से हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरीज होते हैं वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम होने से ये होता है। और उसका मुख्य कारण होता है एथेरोमा एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि आर्टरीज़ में यहाँ पर प्लेक के रूप में जमा हो जाता है और इसकी जो होल है आर्टरी की ल्यूमन वो छोटी हो जाती है। 3 तरह के मैन हैं ये, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और प्रिंसमेटल एंजाइना। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।